नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस समय की सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, उनके लिए दोस्तों इस वक्त की कोर्ट की तरफ से दो बड़े फैसले जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना जो प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी है वो होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, इसको लेकर दोस्तों संसद में आप सभी के लिए बड़ा जवाब जो है हाल फिलहाल में मिल चुका है। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन खबरों की ओर चलने से पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप सभी को अगर 7500 क्रेडिट योर अकाउंट इनके अंदर देखने को ऐसा कोई मैसेज मिला है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि लाखों पेंशन धारक जो है वो 7500 की पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में प्रदर्शन कर रही हैं। और इसी बात को लेकर एक बड़ा खुलासा हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पेंशनधारक हैं उनके फ़ोन पे साथ में यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके खाते में 7500 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये खबर क्या है, आपको सावधान होने की ज़रूरत क्या है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। तो पूरी खबर को हम विस्तार से जानेंगे। पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी अपडेट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में बताती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 7500 की पेंशन को लेकर लगातार जो पेंशन धारक है वो मांग कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों कुछ साइबर ठग ऐसे हैं जिन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है पेंशन धारकों को ठगने का, जिसमें दोस्तों ये मुख्य तरीका है, क्योंकि 7500 की पेंशन की बात हर कोई कर रहा था और इसी बीच सरकार की तरफ से भी आश्वासन 7500 की पेंशन को लेकर निकल कर आ रही थी। इसी बीच दोस्तों आप सभी के फोन पे या फिर कुछ के फोन पे आया है, कुछ के फोन पे आ भी सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देना उचित समझा कि आप सभी को पता होना जरूरी है। अगर आपके एक फोन पे इस प्रकार का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आप सभी के खाते में 7500 रुपये की पेंशन जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है और आप अपनी पेंशन को पाने के लिए जरा इस लिंक पर क्लिक करें, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। ये साइबर अपराधी हैं जो कि ठग हैं। बिल्कुल आप सभी का जो अकाउंट के अंदर पैसा है वो जितना भी है दोस्तों ये लूट सकते हैं। इस प्रकार के अनजान लिंक पर आप कभी क्लिक मत करें। हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस प्रकार की आप सभी के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बता दिया गया है कि आप सभी को इस प्रकार का कोई भी मैसेज मिले तो उस पर क्लिक नहीं करना है। 7500 की पेंशन जो आपके खाते में भेजी जाएगी उसके लिए कोई भी ऐसा प्रकार का जो मैसेज है वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये जानकारी देना इंपॉर्टेंट समझी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। देखिए, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, उनके लिए कोर्ट की तरफ से दो बड़े फैसले सामने आए हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही दिनों में यहाँ पर दो बड़े फैसले जारी किए हैं। इसमें दोस्तों कर्मचारी के जुड़े मामलों कोर्ट कचहरी जो चक्कर काट रही थी उसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि किसी मामले को छुपाना या फिर झूठी खबर या फिर एफआईआर की जानकारी नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी देने वाला मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है। और दूसरी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई, जो कोर्ट ने यहाँ पर 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट खत्म की थी, जिसके बाद लगातार जो थे कर्मचारी और पेंशन धारक थे ईपीएफओ से मांग कर रहे थे कि आखिर हमें एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन कब मिलेगी। तो इनके लिए फैसला लिया जाए कि नोटिस जो है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जल्दी आप सभी के खाते में जो है यहाँ पर एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को नोटिस जो है हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना में प्रतिमाह जो 1000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही थी, आखिरकार बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर दोस्तों संसद में आप सभी के लिए बड़ा जवाब हाल फिलहाल में मिला है। देखिए दोस्तों, कर्मचारी संगठनों या जनप्रतिनिधियों के हितधारकों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग प्राप्त हुई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में दोस्तों आप सभी के लिए बड़े जवाब दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पैरा 32 के तहत उसके जो भी मूल्यांकन था उसको वार्षिक रूप से माना गया है। 31 मार्च 2019 की निधि मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार
बीमांकी को घटाया गया है। ये बात है कि रामेश्वर तेली जो राज्य मंत्री थे उसने सवाल में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ईपीएस की ओर से ये 1000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, संसद के अंतरिम बजट में लोकसभा सदस्य एन गणेश मूर्ति ने श्रम और रोजगार मंत्री से जो है कर्मचारी पेंशन योजना से वृद्धि को लेकर सवाल पूछे। तो उन्होंने कहा कि क्या सरकार को ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए श्रमिक संगठनों के द्वारा कोई भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है। दूसरा, यदि हाँ हुआ है तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और कार्रवाई किए जाने के बाद क्या विचार किया जा रहा है, इसकी भी बात की जाए। और तीसरा था कि क्या सरकार पेंशन गणना सूत्र को संशोधित करेगी, क्योंकि वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के खिलाफ मनमाना और पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। यदि हाँ तो इसका भी ब्यौरा क्या है। ये तमाम सवाल जो थे पूछे गए। इस पर दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने जवाब दिए हैं। तो चलिए आपको सदन के अंदर क्या क्या बताया है इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत मौजूद 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन बढ़ाने के लिए श्रमिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों सहित हितधारकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। और ईपीएस 95 पेंशन जो है वो परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष में नियोक्ता द्वारा 8.33% का दर का अंशदान किया जाता है। वहीं 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन पर दोस्तों 1.16% का केंद्र सरकार बजटीय सहायता के रूप माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भी अंशदान होता है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार से संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 95 की पैरा 32 के तहत मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और दिनांक 31 मार्च 2019 की निधि मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार इसमें बीमांकी को घटा भी गया है। दोस्तों, योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण करने के लिए पेंशन योग्य सेवा से गुणा किया जाता है पेंशन योग्य वेतन का, और उसमें दोस्तों भाग 70 का लगा दिया जाता है। इसी सूत्र के मुताबिक ये जो है पेंशन की राशि प्रदान होती है। और सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन भोगियों की प्रतिमाह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन का 1.15% बजटीय सहायता से अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। ये जवाब दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी को रामेश्वर तेली के द्वारा देखने को मिला। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा बनेगी, इसको लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा मुद्दा बनेगी। इसको लेकर दोस्तों पहले भी कई बार यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो चुके हैं। इसी बीच अटेवा पेंशन बचाओ मंच और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन ने दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए रन फॉर ओपीएस के आयोजन किया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर कई आयोजन भी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर भी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए जनसंवाद किया था। अटेवा आपके कार्यक्रम के तहत स्कूल कॉलेज कार्यालय सहित जनमानस को भी अटेवा के उद्देश्यों और संघर्ष के बारे में बताया गया था। साथ ही दोस्तों निजीकरण के दुष्परिणामों की जानकारी दी थी। मतदाता और पेंशन जागरूक मार्च भी निकाला गया था और अधिकारियों के साथ साथ प्रबंध मुद्दों को भी जोड़ा गया था और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया था। जिसके बाद रन फॉर ओपीएस दौड़ का भी आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत देश भर के पुरानी पेंशन बहाली का अभियान चलाया जा रहा है। इस आंदोलन की वजह से झारखंड सहित 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। अब आखिरी चोट लोकसभा चुनाव में की जाएगी, जिससे देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अटेवा ने इस बात की आशंका कई वर्षों पहले ही कर दी थी, जो कि आज सच साबित हो रही है। अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि अटेवा लगातार सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करता रहा है। अगर बहाल नहीं किया गया तो एनपीएस के पैसों को निजी कंपनियों में निवेश कर सरकार को चूना लगाया जाता रहेगा। और प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बुढ़ापे का सम्मान है, इसलिए सरकार को पुरानी पेंशन बहाली की ओर ध्यान देना चाहिए। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों से निकल कर आ रही है। पेंशन लगवाने के लिए रिश्तेदार के साथ एक गया बुजुर्ग, लुट गई करोड़ों की जमीन। पूरा मामला दोस्तों आपको बात करें तो चित्रकूट जनपद के 85 वर्ष के बुजुर्ग ने अपनी पेंशन लगवाने के लिए रिश्तेदार के साथ जाना भारी पड़ गया। दरअसल बुजुर्ग जो था वो रिश्तेदार की पेंशन के बहाने उसे रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर जाकर 4 भूमाफियों के साथ नाम उनकी करोड़ों की जमीन महज 5 लाख रुपए में एग्रीमेंट करवा ली। जब पीड़िता बुजुर्ग को बेनामे करवाने का नोटिस पहुंचा तो बुजुर्ग के पैरों की तली जमीन खिसक गई। मामला दोस्तों शिवरामपुरम चौकी क्षेत्र की पिथरोड़ी गांव का है। दोस्तों इसमें कहा यह गया है कि आप सभी भी सचेत रहें, कभी भी ऐसा दोस्तों जो है आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने के लिए ये खबर हमने आपको दी है।